हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है यूपी की तरफ से, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब निकले, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलो, ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा जरूर देखना, जिससे कि आपको पता चल सके कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट कब है, फी कितनी लगेगी और सिलेबस क्या है, सब आपको 1 बाय 1 पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी कही कि यूपी की वैकेंसी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। और देखिए, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सब जगह से लोग भर सकते हैं। देखो, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमक द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती है। माने कि मेल फीमेल दोनों के लिए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है, प्लाटून कमांडर की वैकेंसी है और अग्निशमक यानी कि फायर ऑफिसर की वैकेंसी है। अब ये तीनों वैकेंसी है। अब हम लोग देखते हैं कि कितनी कितनी क्या क्या है, इसमें कितने सीट हैं। तो देखो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए, ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 दिया है आपका। जनरल SC ST OBC के लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, 1 बाय 1 करके सीट दिया हुआ है। तो यहाँ देख लो आप कि टोटल आपकी कितनी सीट है, 9027, ठीक है, उस सब इंस्पेक्टर के लिए है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्लाटून कमांडर के लिए कितनी है। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे जनरल SC ST OBC अपने हिसाब से यहाँ पे सीट देख सकते हो। उसके लिए कितनी है यहाँ पे टोटल वैकेंसी, 484। फिर नेक्स्ट हम लोग एक और बचता है जो कि फायर ऑफिसर की है, ठीक है। इसके लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे आप यहाँ पे अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अपनी वैकेंसी। यहाँ पे 23 यहाँ पे सीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितनी हुई, यहाँ पे 9000 प्लस वैकेंसी आ रही है यहाँ पे निकल कर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक तिथि कब से है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो रहा है। और इसका अंतिम डेट कब है, मतलब अंतिम शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि कब है, वो है आपकी 30/4/2021, माने कि 30 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है, रात्रि 12 बजे। तो फॉर्म लास्ट डेट में फिलअप बिल्कुल मत करना, फर्स्ट में ही कर लेना, वरना साइट रुक जाती है। तो चलो, यहाँ पे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि शुल्क कितना लग रहा है, माने कि यहाँ पे कितना फ़ी लग रहा है। फ़ी आपका 400 रुपीज़ लग रहा है, माने कि 400 रुपया लग रहा है। यहाँ पे SC ST OBC विमेन PWBD सबके लिए 400 रुपीज़ लग रहा है, माने 400 रुपया लग रहा है, कोई छूट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, राष्ट्रीयता जैसे नेशनलिटी, यहाँ पे तो भारत का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहेंगी। क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे आप ग्रेजुएट रहोगे ना, BA BSc BCom आप कुछ भी किए हुए हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर के लिए आप कर सकते हो। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए आप ग्रेजुएट रहना आपका बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम से, BA BSc BCom। लेकिन फायर ऑफिसर के लिए आपको एक चीज़ बोला गया है कि आप ग्रेजुएट तो हो, ठीक है, लेकिन आपका सब्जेक्ट में ना चाहिए, ठीक है, विज्ञान। तो यानी कि BSc वाले लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आयु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, यहाँ आयु के बारे में जैसे कि कहा गया है 21 साल आपकी मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है, 28, ठीक है। अगर आप 1993 से 2021 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये जनरल वालों के लिए है और SC ST OBC को अपने हिसाब से छूट जरूर मिलेगी। माने अगर आप SC ST हो तो आपको 5 साल छूट मिलेगी आयु में, एज रिलैक्सेशन, और अगर आप OBC हो तो आपको 3 साल मिलेगी। और एक बात नोट करके रखना, अगर आप अदर स्टेट से फिलअप कर रहे हो तो आप वहाँ पे जनरल के रूप में ट्रीट किए जाओगे। अगर आप यूपी के हो और आपका यूपी का सर्टिफिकेट है, माने SC ST OBC का, तो आप वहाँ पे एज रिलैक्सेशन पाओगे, आपको वहाँ पे SC ST OBC रखा जाएगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में देखते हैं क्या क्या आएगा। पहले आप लोग देखो, सामान्य हिंदी 400 अंक का एग्ज़ाम होगा। फिर क्या है, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, ये GK का आएगा, 100 अंक का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक की होगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये हो गया 100 अंक, ठीक है। ये चारों जैसे कि आपको पता चल गया 4 पेपर होंगे, तो आपको यहाँ तो पता चल गया कि 400 का एग्ज़ाम होगा, आप समझ सकते हैं। अब ये याद रखना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ये तो सबको पता है। और
यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट आपको मिल रहा है। यहाँ एक चीज़ नोट करना कि एग्ज़ाम में अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो यहाँ बोल दिया गया है कि शिफ्ट वाइज भी कराई जा सकती है, एक दिन में दो शिफ्ट भी कराया जा सकता है, जितना भी कराया जाएगा, और एक से अधिक दिन भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अगर उस हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रत्येक विषय में आपको 35% नंबर लेकर आना होगा, और टोटल आपका 50% होना चाहिए, तब आप क्वालिफाइड कहलाओगे, वरना क्वालिफाइड नहीं कहलाओगे। तो इस बात का ध्यान देना। रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर रिटन एग्जामिनेशन अगर आप पास कर रहे हो तो ही आप आगे जा सकते हो, तो पढ़ाई शुरू कर दो, वेट मत करना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले रिटन एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद हम लोग का फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। देखो पहले तो हम लोग मेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरल, एससी और ओबीसी के लिए कितनी हाइट मांगी गई है, 168, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितना बोला गया है, यूआर, एससी, ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर, ये याद रखना। और फीमेल के लिए अब देखो, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यूआर, ओबीसी, एससी के लिए आपको बोला गया है 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। और लड़कियां माने कि फीमेल के लिए एक बात ये नोट कर लेना कि उनका वेट भी मापा जाएगा। मिनिमम आपको 40 किलो का होना बहुत ज़रूरी है, उससे कम वालों को यहाँ पे हो सके छाड़ दिया जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फिज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, पहले तो हमारा रिटन होगा, फिर हमारा फिज़िकल टेस्ट होगा, और फिज़िकल जो होगा ना वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। तो रिटन पे ज़्यादा ध्यान देना शायद बेटर रहेगा। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में क्या डिस्कस कर देते हैं, मैं दिखा देती हूँ सिर्फ आपको कि जो सिलेबस है क्या क्या है। सिलेबस आपको एग्ज़ाम तो पता चल गया, लेकिन डिटेल में आपको ये भी तो पता रहना चाहिए ना एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या। तो जैसे कि ये तो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो यहाँ सामान्य हिंदी के बारे में पूरा सिलेबस दिया हुआ, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मूल विधि का सब दिया हुआ है, संविधान का दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान का दिया हुआ है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ देखिए मानसिक योग्यता परीक्षा का दिया हुआ है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के बारे में बताया गया है सिलेबस। मानसिक अभिरुचि परीक्षा का यहाँ सिलेबस दिया है, बुद्धि लब्धि परीक्षा का दिया हुआ है, तार्किक परीक्षा का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल्स में आपको जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिलेबस आपको डिटेल्स में पता रहना चाहिए, ठीक है। आपको मेन साइट से भी आपको मिल सकता है PDF, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट एक लाइक ज़रूर करना, जिससे कि मुझे पता चले कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल है आपके लिए। और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।